अपन पढ़ रहे थे बहुपद में विभाजन एल्गोरिथम। और विभाजन एल्गोरिथम यानी कलन विधि की सहायता से अपन एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देना, शून्यक ज्ञात करना, ये भी अपन ने सीख लिया था। शून्यक दे रखे हों तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना, ये भी अपन ने पूर्व में सीख लिया। अब यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज यानी प्रश्नमाला 2.3 के अंदर पहला प्रश्न है px में gx से भाग दीजिए। और px में gx का भाग देना है। इसमें मैं आपको 3rd नंबर का प्रश्न बता रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड आप करना, वैसे तो भाग देना आपको पता है किस तरह से देंगे। px में देना है तो ये तो आपका भाज्य और ये आपका भाजक हो गया, लेकिन भाजक के पदों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि भाजक में जो x चर वाला पद है 2 घात वाला वो लास्ट में है, तो उसको व्यवस्थित करना। भाग देने के लिए px को इसके मध्य लिखें, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। gx का भाग देना है यानी भाजक, लेकिन व्यवस्थित पदों को लिखेंगे तो पहले माइनस का x² फिर प्लस का 2, ये व्यवस्थित हो गया। भाग देने के लिए पहले पद में पहले पद का भाग देते हैं। ये भाज्य का पहला पद है x की पावर 4, इसमें भाग देना है माइनस x की पावर 2 का, क्योंकि इसका पहला पद माइनस x की पावर 2 है। अब इसमें इसका भाग देंगे तो पहले तो भागफल में चिन्ह माइनस आएगा, क्योंकि प्लस में माइनस का भाग देंगे तो माइनस चिन्ह। अब ऊपर 4 घात है, नीचे 2 घात, तो 2 घात तो कट जाएगी और x की घात 2 बचेगी, यानी माइनस x² बार भाग गया। माइनस x² यहाँ पर आप लिख देंगे भागफल के स्थान पे। अब इस भागफल को भाजक के दोनों पदों से गुणा करके लिखें। माइनस x² को माइनस x² से गुणा करेंगे तो चिन्ह प्लस होगा, x की पावर 4। माइनस x² को प्लस 2 से गुणा किया तो अपने पास आएगा माइनस 2x², लेकिन स्क्वायर का इसमें कोई पद ही नहीं है भाज्य में, इसलिए आप इसको अलग लिख सकते हैं माइनस 2x²। अब इसके बाद में नीचे वाले सभी पदों के चिन्ह बदल दें, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ये तो कट गया। अब इसके बाद में भाज्य के पद, स्क्वायर का पद पहले लेंगे तो ये प्लस 2x² ऐसे कैसे, ये माइनस का 5x ऐसे कैसे, प्लस 6। अब ये नया भाज्य, नए भाज्य के पहले पद में पहले पद का ही भाग देना है, तो 2x² में भाग देंगे माइनस x² का, तो चिन्ह माइनस आएगा। 2 का 2, x² से x² कट गया, यानी भाग पूरा हो गया। तो दूसरा भागफल -2। अब इस -2 को इन दोनों पदों से गुणा करेंगे तो ये आएगा प्लस का 2x²। -2 को प्लस 2 से गुणा किया तो -4, तो इसको विदाउट x के पद के नीचे ले जाए। अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस ये प्लस, ये तो कट गया। x वाला पद -5x ऐसे कैसे, 6 और 4 कितने हो गए, 10। अब देखो नया भाज्य, नए भाज्य के पहले पद में x की पावर 1 है, भाजक के पहले पद में पावर 2 है, तो भाग नहीं जाएगा, अर्थात भाग दे चुके, भागफल अपने पास आ चुका। और शेषफल ये होगा, ये शेषफल है, ये आपका भागफल है, ये उत्तर प्राप्त हो गया। तो पहला जो प्रश्न है इसमें पहले का पहला और दूसरा दोनों प्रश्न इसी टाइप से आपको करने हैं। दूसरा जो प्रश्न है उसमें लिखा है कि एक बहुपद का दूसरे बहुपद को भाग दीजिए, और भाग देने के बाद में ये बताइए कि क्या एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं।
तो यहाँ पर दो बहुपद दे रखे हैं, एक ये है एक ये है। दोनों ही बहुपद के अंदर चर जो है t है, चर का मान t के रूप में है। ये 2 घात का है पहला बहुपद, दूसरा बहुपद 4 घात का है। ये एक बहुपद है, ये दूसरा है। और सारे प्रश्नों में ऐसा ही है, जो पहले वाला है उसका भाग दूसरे वाले में देना है। यदि अपना भाग पूरा पूरा चला जाता है यानी शेष 0 आता है तो वह उसका गुणनखंड होगा, यानी पहला यानी एक बहुपद दूसरे का गुणनखंड होगा। और यदि शेषफल अपने पास कोई संख्या बचे तो फिर वह उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो हाना में अपने को उत्तर देना था, तो यहाँ भी वही भाग देना है। भाग देना आप सीख चुके हैं। 2t⁴ प्लस 3t⁻³ माइनस 2t⁻² माइनस 9t माइनस 12। इसमें भाग देना है एक बहुपद का। इस सबसे पहले पहले पद में पहले पद का भाग देंगे, तो ये इधर लिख देता हूँ। इसका पहला पद है t⁴ और इसका पहला पद है t²। जब भाग देंगे तो अपने पास संख्या तो 2 आएगी, ऊपर 4 घात नीचे 2 घात, 2 घात कट जाएगी तो 2t²। पहला भागफल हुआ 2t²। अब इस पहले भागफल को इस भाजक के दोनों पदों से गुणा करें। 2t² को t² से गुणा करेंगे तो 2t⁴ 4। 2t² को 3 से गुणा करेंगे तो 6t² आएगा माइनस में। चिन्ह सहित गुणा करना है, इसका माइनस चिन्ह है, इसका प्लस चिन्ह है। गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह 6t²। अब t² के नीचे ही उस पद को लिखना है 6t²। t³ के नीचे मत लिख देना। इसके बाद में घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये तो कट गया क्योंकि ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का, सेम घात है सेम गुणांक है। अब शेष पद 3t³ के नीचे कुछ नहीं है तो ये ऐसे कि ऐसे आएगा। पहला पद क्यूब, दूसरा ऊपर t² माइनस के नीचे प्लस के, तो प्लस के कितने बचे 4t²। फिर अगला पद 9t ऐसे के ऐसे उतार दे माइनस 12। ये नया भाज्य। अब इस नए भाज्य के पहले पद में पहले पद का भाग देंगे, यानी 3t³ में भाग देंगे t² का। भाग देने पर संख्या 3 आएगी और t³ में t² का भाग देंगे तो 2 घात कम हो गई यानी 3t। प्लस में 3t आ रहा है तो भागफल में प्लस 3t लिखें और इस भागफल को वही दोनों पदों से गुणा। 3t को t² से गुणा करो 3t³। 3t को -3 से गुणा करो तो -9t। तो t वाले पद के नीचे ही लिखना। इस प्रकार से फिर घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। ये चिन्ह बदलने पर ये तो कट गया। अब अपने पास बचा कितना 4t² प्लस का, 9t माइनस का, 9t प्लस का, ये भी कट गया, सिर्फ -12 बच गया। अब ये फिर नया भाज्य आ गया। नए भाज्य में t⁴ 2 है, इसमें भी 2 पावर तो भाग जाएगा। तो 4t² में पहले पद में पहले पद का भाग देंगे तो अपने पास आएगा +4। +4 यहाँ भागफल में लिख दें। भाग देंगे इससे गुणा करो 4t²। 4 को -3 से गुणा किया -12। फिर चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस ये प्लस, ये भी कट गया ये भी कट गया। शेष अपने पास क्या बचा 0। और जब शेषफल 0 बचता है तो भाग पूरा पूरा जाता है, और भाग जब पूरा पूरा जाएगा तो उसे एक गुणनखंड कहते हैं। किसे? भाजक को।
अर्थात भाजक ये है, ये इसका एक गुणनखंड है, भाज्य का एक गुणनखंड है। तो आप इसमें उत्तर लिखेंगे चूंकि शेषफल जीरो प्राप्त होता है, इसलिए एक बहुपद दूसरे का एक गुणनखंड है, तो इसमें उत्तर आएगा हाँ में, अर्थात ये गुणनखंड है पहले में हाँ, और यदि शेष अपने पास कोई संख्या बच जाती कैसे भी, तो फिर अपन लिखते ये गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा प्रश्न करना है। अब दूसरे के अंदर शेष दूसरे का दूसरा और तीसरा बच गया, वो भी आप इसी तरह से भाग दे करके हल कर ले में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, वो एग्जाम्पल 9 जैसा ही है, अर्थात 9वां एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एक ही टाइप के हैं। इस बहुपद के 2 शून्यक ये हैं, तो इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात करो। अब ये 4 घात का है तो इसमें 4 शून्यक होंगे, 2 तो आपको दे रखे हैं और 2 और निकाल रहे हैं। तो इसे हल करते समय पहले इन दोनों शून्यकों से हम 2 गुणनखंड प्राप्त करेंगे और उन दोनों गुणनखंडों को गुणा करें तो एक द्विघात बहुपद आएगा। उस द्विघात बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम से इसमें भाग देंगे, भागफल भी द्विघात आएगा, उसके गुणनखंड करके 2 शून्यक और ज्ञात कर लेंगे। यही प्रक्रिया आपको अपनानी है। तो आप यहाँ लिखेंगे दिए हुए शून्यक हमें 2 शून्यक क्या क्या दिए हैं, एक तो √5/3 तथा दूसरा -√5/3 दिया। इन दोनों शून्यकों से इसलिए इनके गुणनखंड देखें तो गुणनखंड में हमेशा ध्यान रखना जो प्लस का शून्यक होगा उसका तो माइनस में गुणनखंड होगा और जो माइनस का शून्यक है उसका प्लस में गुणनखंड होगा। तो इसका तो माइनस में गुणनखंड करेंगे तो x -√5/3 हो गया तथा दूसरा गुणनखंड x प्लस, क्योंकि ये शून्यक ऋणात्मक है तो गुणनखंड प्लस में आएगा √5/3। इनका बहुपद देखिए क्या बनेगा अपने पास, इन दोनों गुणनखंडों को गुणा कर दें तो x -√5/3 को गुणा करें x प्लस √5/3 से। अब गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों गुणनखंडों में पहला पद सेम दूसरा भी सेम, लेकिन चिन्ह विपरीत हैं। तो आपने गुणनखंडों में ये सूत्र पढ़ा होगा a + b गुणा a - b। इन दोनों को गुणा करते हैं तो अपने पास पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग प्राप्त होता है। वैसे ही इनको गुणा करना है तो पहले पद का वर्ग x² माइनस √5/3 का भी स्क्वायर, ये गुणा हो गया, यानी ये द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया 5/3, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। अर्थात इन दिए हुए शून्यकों का बहुपद तो आ गया और शेष 2 शून्यक अपन को निकालने हैं, तो उन शेष शून्यकों का पहले बहुपद निकालना है। इसलिए विभाजन एल्गोरिथम
से इस बहुपद का जो आपको ये दिया हुआ है इसमें भाग देना है, तो इसका भाग दे दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का भाग देना है किसमें, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में। अब भाग देने के लिए वही प्रक्रिया, पहले पद में पहले पद का भाग दो, तो पहला पद 3x⁴ है और भाजक का पहला पद x², भाग देंगे तो आपके पास 3x² प्राप्त होगा, यानी पहला भागफल 3x²। अब इस 3x² को इन दोनों से गुणा करो, पहले पद से गुणा करेंगे तो 3x⁴ और दूसरे से गुणा करना इधर बता रहा हूँ, माइनस 5/3 को 3x² से गुणा करेंगे तो 3 से 3 तो कट गया, सिर्फ कितना आया -5x²। तो यदि अपन 3x² को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 5x² आएगा। अब इसको स्क्वायर वाले पद के नीचे लिखो -5x²। इसके पश्चात क्या करेंगे, नीचे वाले के चिन्ह बदल देंगे दोनों पदों के, तो पहला पद तो कटेगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया, यहाँ पर बचा 6x³, ये 2x² प्लस का 5, 2 तो माइनस का 5 प्लस का, तो बचा माइनस का 3x²। आगे के पद -10x माइनस 5 ऐसे के ऐसे उतार दिया। अब पहले पद में फिर पहले पद का भाग दो, पहले पद में पहले पद का भाग देंगे तो ये मैं इधर लिख देता हूँ 6x³ में पहले पद का x² का भाग देंगे तो 6x आएगा, अर्थात दूसरा भागफल यहाँ पर लिखें 6x। अब 6x का भागफल 6x आ गया, 6x को इन दोनों से गुणा करो, 6x को x² से गुणा किया तो 6x³ और 6x को इससे गुणा इधर कर देता हूँ, देखिए -5/3 को गुणा करना है 6x से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो गुणा करने पर -10x आया, 10x आएगा, तो x वाले पद के नीचे ही लिखें -10x। अब इसके बाद में चिन्ह बदलेंगे तो ये तो माइनस होगा और ये प्लस हो गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये भी कट गया। अब अपने पास 2 पद बच गए, ये मैं ऊपर लिखूंगा। अब अपने पास बचे 2 पद, कौन कौन से पद बच गए भाई, सिर्फ अपने पास बचा -3x² माइनस 5, ये नया भाज्य प्राप्त हो गया। अब नए भाज्य में फिर पहले पद का भाग, नए भाज्य का पहला पद ये है, इसमें भाग देंगे x² का तो मान आएगा -3, अर्थात तीसरा भागफल -3 यहाँ लिख दें। -3 को इससे गुणा करें तो ये -3x², -3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। -3 बार भाग गया अपना। 1 मिनट यहाँ पर देखिए, अपने पास एक गलती हुई थी, 2x² माइनस का 5 प्लस का, तो ये प्लस का 3x² बचेगा। जब ये प्लस का 3x² बचेगा तो नए भाज्य का पहला पद ये प्लस में है, तो प्लस में भाग देंगे तो भागफल प्लस का 3 आएगा, तो यह +3 करना भाई। +3 बार भाग देंगे तो अपने पास मान ये आएगा, +3 को x² से गुणा किया 3x²,
+3 को -5/3 से, -5/3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 कट जाएगा, -5 आएगा। ओके, तो ये भाग हो गया अपना। इसके बाद चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेष 0। भाग कंप्लीट हो गया। इसलिए जो अपने पास 2 शून्यक बच गए उनका गुणनखंड ये होगा। अर्थात अपने पास अब विभाजन एल्गोरिथम के आधार पे लिखें सकते हैं कैसे कि px बराबर gx qx प्लस rx, अर्थात भाज्य का मतलब ये 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 बराबर gx का मतलब भागफल यानी x स्क्वायर माइनस 5/3, qx भागफल यानी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, और शेषफल तो 0 है ही, तो प्लस 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मान अपने पास प्राप्त हुआ इसका, यानी इसके 2 गुणनखंड हो गए। इन दोनों गुणनखंडों से, ये द्विघात गुणनखंड है, इसके 2 शून्यक आपको दे रखे हैं और इसके शून्यक अपन निकाल लेते हैं। तो आगे इसका गुणनखंड कर लेंगे। ये गुणनखंड इस प्रकार से होगा, x स्क्वायर माइनस 5/3, इनमें से 3 कॉमन आ रहा है तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर माइनस 5/3 3, और ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर को खोलेंगे तो यही आएगा। तो अपने पास ये गुणनखंड हुए 5/3 3, एक गुणनखंड x प्लस 1, दूसरा भी x प्लस 1, या इसके टुकड़े कर लेना बीच वाली संख्या के, तो 2 गुणनखंड होंगे। अब इन दोनों गुणनखंडों से शून्यक, इसलिए शेष शून्यक, शेष 2 शून्यक। अब ये 2 शून्यक इससे लिखने हैं, दोनों गुणनखंड प्लस के हैं तो दोनों शून्यक माइनस के होंगे, -1 -1, और 2 शून्यक आपको दे रखे थे, इसलिए सभी शून्यक चारों शून्यक लिख देता हूं मैं यहाँ पर। √5/3 माइनस √5/3 1 तथा -1, ये 4 शून्यक होंगे। यानी इस तरह से आपको 4 शून्यक निकालने हैं। ऐसा ही सेम टू सेम आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है, जिसमें 2 शून्यक 2 और -2 दे रखा है। तो उससे आप पहले 2 गुणनखंडों से द्विघात, उसका भाग दे देना, विभाजन एल्गोरिथम से इस प्रकार लिख लेना, दूसरे वाले के गुणनखंड कर लेना, उसके 2 शून्यक आएंगे, 2 आपको दे रखे हैं, टोटल 4 हो जाएंगे। ओके, प्रश्न संख्या 4, एक त्रिघात बहुपद है और इस त्रिघात बहुपद को एक अन्य बहुपद gx से भाग देने पर, gx का भाग देंगे लेकिन gx मालूम नहीं है, gx आपको निकालना है। भाग देने पर भागफल तथा शेषफल, भागफल और शेषफल क्रमशः, ये तो भागफल है और ये शेषफल, तो gx ज्ञात कीजिए। अब विभाजन एल्गोरिथम से अपन जानते हैं जिसका भाग दिया जाता है gx, जिसमें भाग देते हैं वो px, भागफल को अपन qx लिखते हैं और शेषफल को rx लिखते हैं। तो उस तरह से यदि अपन व्यक्त करें तो यहाँ पर px का मान, px बराबर x³
3x² प्लस x प्लस 2। gx आपको ज्ञात करना ही है, ये तो निकालना है। और qx मीन्स भागफल, और भागफल x माइनस 2 है, तथा शेषफल rx का मान दिया है -2x प्लस 4। चिन्हों का ध्यान रखें। तो यहाँ पर सबको हमने संकेत में लिख दिया। अब विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। इसमें मान रख दो, इसमें मान रखेंगे तो ये अपने पास आएगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर gx मालूम नहीं है गुणा qx का मान x माइनस 2 प्लस शेषफल -2x प्लस 4। ये अपना शेषफल है। अब इसके बाद में पक्षांतरण करते हैं। x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर gx। ये तो गुणा वाली संख्या है तो गुणा में लिखो x माइनस 2। ये प्लस में है और प्लस वाली को पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस में आएगी, तो इसको हम इधर लाएं तो ये नेगेटिव कर देता हूँ मैं इसमें, या फिर आप ऐसा करना कि पहले इसको लिख देता हूँ मैं। ये दोनों गुणा में है तो इनको तो ऐसे कैसे छोड़ दो, लेकिन ये तो प्लस में है ना, प्लस वाले को इधर लाएंगे तो ये माइनस होगी। माइनस में क्या लिखें, माइनस का 2x प्लस 4। शेष इधर बच गया अपने पास gx गुणा x माइनस 2। ठीक है जी, यहीं पे पक्षांतरण कर दिया मैंने। फिर इसके आगे यहाँ पर कोष्टक खोलते हैं। x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x, और ये माइनस प्लस से गुणा होगा तो -4 बराबर gx गुणा x माइनस 2, या फिर x³ माइनस 3x²। अब x के पद देखो दोनों प्लस के हैं, 1x और 2x कितने हो गए, 3x। 2 प्लस का 4 माइनस का तो माइनस के 2 बचे। ये आपका gx है। आगे गुणा है, गुणा वाली इस संख्या को भी अपन पक्षांतरण कर दें तो ये भाग में आएगी, अर्थात gx का मान ये होगा। gx का मान निकालने के लिए इस बहुपद में इस रैखिक बहुपद का भाग देना पड़ेगा, तो भाग देते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब अपन भाग देते हैं, अर्थात gx ज्ञात करने के लिए x माइनस 2 में 2 का x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में भाग दीजिए। अब भाग देने के लिए वही पहले पद में पहले पद का भाग दो। अब पहले पद में पहले पद का भाग दें तो पहला पद भाज्य का ये है, और इसमें इसके पहले पद का भाग दें तो x की पावर 2 आएगी, तो ये पहला भागफल हुआ। पहले भागफल को इससे गुणा करो, x³ माइनस 2x²
चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस ये तो कट गया। यहाँ पर शेष बचेगा माइनस का 1x²। शेष पद ऐसे के ऐसे उतारना। फिर पहले पद में पहले पद का भाग, तो इसमें पहला पद -x², इसका x से भाग देंगे तो -x आएगा। तो ये भागफल -x, -x को इससे गुणा किया -x², -x को इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 2x। इसके बाद फिर चिन्ह बदले, ये कट गया। यहाँ पर 3 प्लस का 2 माइनस का, तो प्लस का 1x बच गया -2। अब फिर पहले पद में पहले पद का भाग दें, तो इसका पहला पद x है, इसका भी पहला x है, भाग देंगे 1 आएगा। तो भागफल में लिखें +1। +1 को इससे गुणा किया तो 1 - 2। चिन्ह बदलेंगे तो चिन्ह बदलने पर भाग पूरा पूरा गया, इसलिए अपना gx आ गया। इसलिए gx बराबर, gx का मान देके तो ये भाग देने पर जो भागफल आएगा वो gx कहलाएगा। अर्थात gx होगा x² - x + 1। यही उत्तर अपन को निकालना था। तो थोड़ा सा समझ का प्रश्न आए कि विभाजन एल्गोरिथम के आधार पे हमें इसे व्यक्त करना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि किसमें किसका भाग देना है, और भाग देने से ये संख्या gx प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो ये प्रश्न संख्या 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है कि px, gx, qx, rx इनसे अपन बहुपदों को व्यक्त करते हैं, या विभाजन एल्गोरिथम के विभिन्न पद हैं, भाजक, भाज्य और भागफल तथा शेषफल। तो इनके ऐसे उदाहरण हैं कि विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट भी हो जाए तथा प्रश्न संख्या 1 में जैसा दे रखा है कि px की तथा qx की घातें समान हों, यानी समान घात के हों px तथा qx, यानी भाज्य और भागफल। भागफल में भी घात उतने ही का बहुपद आना चाहिए और भाज्य में भी उतने ही का। अब इस टाइप के जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न तभी आप हल कर पाएंगे जब आपको पूर्ण रूप से ये भागफल देना, उनकी घात समझ में आना, बहुपद क्या है, rx क्या है, qx क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये तो अपन को पता पड़ गया कि भाई px का मतलब भाज्य और qx का मतलब भागफल, दोनों की घात समान होनी चाहिए, और घात समान होने के बाद में अपना जो है विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट होना चाहिए। अब इसके अंदर rx तथा gx से कोई मतलब नहीं है, वो कितने भी घात के हो सकते हैं, शून्य घात के भी हो सकते हैं, rx 0 भी हो सकता है, या कोई संख्या बच भी सकती है। तो आइए ऐसा उदाहरण ढूंढते हैं हम। इन प्रश्नों के उत्तर ये जरूरी नहीं है कि आपको बुक के अंदर यही उदाहरण दिया जाए, ये अपने अनुभव, अपनी अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कैसा अभ्यास किया। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। मैंने px का मान ये लिया, ये 2 घात का बहुपद है। कितनी घात का है? 2 घात का। अब मैं 2 घात का qx भागफल लाने के लिए इसमें केवल अचर का ही भाग दे सकता हूँ। तो gx को मैंने अचर बहुपद मान लिया, 0 घात का बहुपद। यदि इसमें इसका भाग दें तो अपने पास देखिए क्या आता है, 4x² - 6x + 8। इसमें भाग दिया 2 का भाग देंगे तो अपने पास 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 2x² - 3x + 4। तो अपने पास 4x² - 6x + 8 प्राप्त होगा। घटाने पर ये चिन्ह बदल गए 0, तो ये शेषफल हो गया, शेषफल। इसलिए
हम ये उदाहरण दे सकते हैं कि px का मान 4x² माइनस 6x प्लस 8 और gx का मान हमारे पास 2, qx का मान हमें प्राप्त हुआ 2x² माइनस 3x प्लस 4 तथा rx बराबर 0। तो अब यहाँ पर देखिए आप px 2 घात का, qx भी 2 घात का। यदि अपन ये मान लें तो ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम देख लेते हैं। विभाजन एल्गोरिथम से अब इससे अपन देखें तो अपने पास क्या आएगा, px बराबर ये आना चाहिए gx qx प्लस rx। मान रखिए 4x² माइनस 6x प्लस 8 बराबर gx 2 गुणा qx का मान 2x² माइनस 3x प्लस 4 rx 0 है। तो इसको हल करने पर 4x² माइनस 6x प्लस 8। तो विभाजन एल्गोरिथम इससे संतुष्ट हुई कि नहीं। तो इस प्रकार से अपन उदाहरण दे सकते हैं। अर्थात अपना उदाहरण क्या हुआ, अर्थात उदाहरण अपने पास हुआ px बराबर तो ये हो गया 4x² माइनस 6x प्लस 8 और qx का मान अपने पास ये हो गया कौन सा, 2x² माइनस 3x प्लस 4। ये अपना उदाहरण हुआ। दोनों सेम घात के हैं, दोनों ही 2 घात के हैं। अब ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप 2 घात का ही लें, 1 घात का भी लेकर के इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि किताब में आपको यही उत्तर मिले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, पता नहीं किताब में कौन सा उदाहरण आपको मिले। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 5वें का दूसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है घात qx और घात rx, यानी भागफल और शेषफल की घातें बराबर होनी चाहिए और भागफल तथा शेषफल की घातें समान करने के लिए आपको एक उदाहरण देना पड़ेगा। अब ऐसा उदाहरण इस प्रकार से ढूंढना पड़ेगा कि अपन जैसे 1 घात का भागफल हो तो 1 घात का ही शेषफल बचना चाहिए। यदि भागफल 2 घात का आता है तो शेषफल भी 2 घात का बहुपदी ही बचना चाहिए। तो इस प्रकार से थोड़ा सा व्यवस्थित करके आपको ऐसा उदाहरण ढूंढना पड़ेगा। तो आइए ऐसा उदाहरण ढूंढते हैं। यहाँ पर ये उदाहरण है, मान लिया कि px बराबर ये, gx बराबर ये, तो भाग देते हैं px में gx का। तो x² प्लस 2x प्लस 1 का भाग दिया किसमें, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। पहला भागफल अपने पास भाग देने पर आएगा 3x, तो ये 3x³ 3x को 2x से किया तो 6x², 6x²। 3x को 1 से गुणा करेंगे तो 3x। शेष अपने पास चिन्ह बदलने पर ये कट गया, माइनस का 5x² माइनस का x प्लस 5। फिर नए भाज्य में पहले पद का भाग देंगे तो इसमें सिर्फ -5 बार भाग जाएगा, तो -5x², -5 को इससे गुणा किया माइनस का 10x, -5 को 1 से गुणा किया -5। इसके पश्चात चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये तो कट गया। यहाँ पर अपने पास बचा प्लस का 9x प्लस 10। अब देखिए शेषफल,
क्योंकि यहाँ घात ज़्यादा है या घात कम है। तो ये हो गया आपका शेषफल, शेषफल। इसलिए अपने पास देखिए QX का मान यानी भागफल 3x माइनस 5 और RX का मान 9x प्लस 10, दोनों की घात बिल्कुल सेम है। ये भी एक घात का, ये भी एक घात का, ये भी रैखिक बहुपद, ये भी रैखिक बहुपद। तो इस प्रकार से हमने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। यदि Px का मान ये हो, Gx का मान ये हो, तो यहाँ Qx तथा Rx सेम घात के होंगे और विभाजन एल्गोरिथम को ये बिल्कुल संतुष्ट करेंगे। यदि उसमें मान रखोगे तो बिल्कुल दोनों पक्ष बराबर आएंगे। तो इस तरह से आपको 5वें प्रश्न में उदाहरण प्रस्तुत करने हैं, लेकिन ये उदाहरण तभी प्रस्तुत कर पाओगे जब आप लोगों का पूरी प्रश्नमाला में थोड़ा सा अभ्यास अच्छा हो। ओके, तो इस प्रकार से आपने ये एक प्रश्नमाला बहुपद वाली कंप्लीट हो गई और बहुपद के अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, केवल बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। शून्यक के लिए आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे, द्विघात के 2 होंगे, 2 शून्यक आ जाएंगे और फिर उसके शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध की जांच है। और यदि शून्यक दे रखे हों तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं, जिसमें आपको व्यापक रूप में जो द्विघात बहुपद में ABC का मान रखना है और उसके पश्चात एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है। और भाग देते समय यदि अपने पास शेषफल 0 आ जाता है तो जो आपका भाजक होगा वो भाज्य का एक गुणनखंड हो जाता है। केवल इतना ही था बहुपद में, वो छोटी सी प्रश्नावली थी और ये पूर्ण रूप से आपकी कंप्लीट हो गई। अब शेष अपन अगली प्रश्नमाला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।